एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही बेसिक से पढ़ा था। हम लोग ने जाना था कि इंग्लिश की फॉर्मेशंस कहाँ से हुई है इनफैक्ट में। ऑलराइट, सबसे पहले हमने देखा था कि इंग्लिश की शुरुआत लेटर से हुई है। लेटर को मिलाकर बनते हैं वर्ड्स, वर्ड्स को मिलाकर बनते हैं सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज चेकआउट कर सकते हैं, इसी चैनल पे अपलोडेड है। ऑलराइट, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, वाक्य का प्रकार है। इससे पहले मैं सेंटेंस को रिकॉल कर लेते हैं। सेंटेंस वाकई में होता क्या है? सेंटेंस इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड को मिलाकर एक बनता है सेंटेंस विच हैज अ सेंस। उसका सेंस निकलना चाहिए, उसका मतलब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग बोलेंगे उसको एक सेंटेंस। आज सेंटेंस बोले तो कोई भी, जब हम लोग कोई बात करते हैं जैसे कि कोई एडवाइस देना, कोई सवाल पूछना, या फिर कोई हाँ या ना में जवाब देना, या फिर कोई जैसे प्रेयर करना, ये सारी एक बात ही है जो हम लोग करते हैं डेली की लाइफ में। ऑलराइट, ये बात ही एक सेंटेंस को दर्शाता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि बात ही एक सेंटेंस है। कोई भी बात हो, कोई भी बात हम लोग बोलते हैं वो यहाँ जाता है, वो वहाँ जाता है, जी मैं खाती हूँ, जी मैं हाँ वहाँ जाती हूँ, ये सारे एक सेंटेंस के फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो इन्हीं वर्ड को मिलाकर एक सेंटेंस बनती है। कोई भी बात को हम सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी बातों को कहना वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, इसी बातों से, इसी सेंटेंस से हम लोग उसका टाइप्स को डिक्लेयर कर देते हैं, उसका टाइप्स को जानते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? टोटल 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला कौन कौन? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑलराइट, तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। assertive sentence में देखो इसका definition. Assertive sentence is a type of sentence which states any ideas, fact or thought. It is called a assertive sentence. ठीक है, वैसे सेंटेंस जिसमें जनरल नॉर्मल बात होती है। ठीक है, जैसे मैं कुछ बता रही हूँ, हाँ या ना में जवाब दे रही हूँ, हाँ मैं वहाँ जाती हूँ, हाँ मैं ये करती हूँ। ऑल राइट, ये सारे कौन से हैं? assertive sentence में आते हैं। ठीक है, कोई फैक्ट बता रहा हो, कोई आइडिया बताना हो, जैसे कि एग्जांपल में आई लव टू डांस, मुझे डांस करना पसंद है, ये ठीक है, ही इज अ बॉय, वो लड़का। मैं एक नॉर्मल से बात बता रही हूँ। ठीक है, एक नॉर्मल से मतलब एक हाँ में जवाब देना हो या ना में, इसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके भी प्रकार होते हैं, तो इसके प्रकार को भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव टॉक, यस में आंसर देना है, और नेगेटिव में नो आंसर। ऑलराइट, मतलब नेगेटिव टॉक में। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस है जिसमें पॉजिटिव में टॉक हो। जैसे हाँ में आंसर दिया जाए, या फिर पॉजिटिव है जैसे हाँ मैं वहाँ जाती हूँ। जैसे एग्जाम्पल, शी इज अ गुड टीचर, वह एक अच्छी टीचर है। ठीक है, जैसे यू आर अ गुड स्टूडेंट्स, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। तो ये ये पॉजिटिव बात हो रहा है, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है। इसको अफर्मेटिव को हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि असर्टिव में भी वही सेम डेफिनेशंस आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये समझने वाली बात है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नेगेटिव टॉक, यहाँ पे ना में बात की जाएगी। ठीक है, तो यही डिफरेंस है, यहाँ पे ना में बात की जाएगी। जैसे आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पे नहीं, नो में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही इज नॉट टॉकिंग, वो बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक नहीं में निगेटिव टॉक हो रही है, तो इसको बोलेंगे निगेटिव सेंटेंस, इसको बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक दोनों में डिफरेंस समझ में आ गई? बहुत ही बेसिक सी बात है, होप करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे का सेंटेंस देखेंगे। जैसे हम लोग मैंने बताया था ना पहले, असर्टिव सेंटेंस, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद आएगा क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो दूसरा टाइप्स है सेंटेंस से कौन सा?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स कोई भी या फिर कोई आस्क क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आएगा। जैसे कि डेफिनेशन देख सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क्ड क्वेश्चंस। दुनिया में कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी मतलब ऐसा सवाल दिख जाए जिसमें क्वेश्चंस पूछा जाए, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहे, आंख बंद करके लगा देना है, वो कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका बेसिक बहुत ही सिंपल सा, इसका ये जब है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, जो हो जाएगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हम सवाल पूछ रहे हैं किसी से कि तुम कैसे हो, ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव मीन्स वही होता है सवाल पूछना, ऑलराइट। या फिर हु आर यू, तुम कौन हो। हाँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ ना, हु आर यू, ये अक्सर मतलब कोई दूसरा आदमी आपसे पूछ सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अक्सर दूसरे आदमी से पूछा जाता है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में हमने देखा कि हम खुद आंसर कर रहे हैं कि हाँ वो अच्छा लड़का है, वो अच्छा लड़का नहीं है, वो वहाँ जाता है, वो वहाँ नहीं जाता है। ये एक असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है। बट वी सी इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट इज कोई भी क्वेश्चंस पूछ रहा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे का हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस या फिर इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखते तो अगला कौन सा टाइप है सेंटेंस का? इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट गिव्स एनी एडवाइस, कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। इम्परेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस है जिसमें कोई एडवाइस दे या फिर कोई ऑर्डर दे या फिर कोई रिक्वेस्ट करे। जैसे मैं प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में बोला जा रहा है। ठीक है, या फिर अपना मुंह बंद करो, ये क्या, ये जो ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे वर्ड को हम लोग किसको में लाएंगे? इम्परेटिव सेंटेंस में इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, पहले जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोज द डोर, यहाँ पे कौन सा ये है? यहाँ पे एडवाइस दे रहा है या फिर कमांड दे रहा है या फिर ऑर्डर दे रहा है या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि क्लोज द डोर, गेट बंद करो, यहाँ पे एक ऑर्डर दिया जा रहा है या फिर कमांड दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लोज द डोर इज अ ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। दूसरा देख लीजिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, यहाँ पे प्लीज लगा रहा है, इस मीन्स यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा रिक्वेस्ट। तीसरा देख लेते हैं, यू शुड टू वॉक एवरी डे, आपको रोज वॉक करना चाहिए। चाहिए मीन्स यहाँ पे क्या एडवाइस दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पे दौड़ना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, तो ये क्या है? एक एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज एडवाइस फॉर्म ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। ओवरऑल इम्परेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस है जिसमें कोई कमांड दे या फिर कोई ऑर्डर दे या फिर किसी भी चीज़ में रिक्वेस्ट करे, उसको हम लोग बोल देंगे इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, कहीं पर भी ऐसा एग्जाम्पल दिख जाए, ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो डायरेक्ट क्या लिखना है यहाँ पे? ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ऑलराइट। अगला है कौन सा? इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग ने देख लिया, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड देन इम्परेटिव सेंटेंस। अब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑलराइट। तो अगला कौन सा टाइप्स है? फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट इज अ सेंटेंस दैट शोज अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, वैसे सेंटेंस जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, इमोशंस बोले तो इमोशंस जैसे सरप्राइज, शॉक, हैप्पी, सैड एक्सेट्रा, मतलब कोई भी इमोशंस को व्यक्त करता है वो आ जाता है किसमें? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ठीक है, इसका एक पहचानने का नियम कौन सा है? ये हमेशा एक्सक्लेमेटरी मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा। ठीक है, जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, क्या एक बहुत ही सुंदर दिन है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ओह इट्स नॉट फेयर, वो मतलब ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ओह ये जो शॉक दिखा रहा है, यहाँ पे क्या ये हैप्पीनेस दिखा रहा है, वाओ यू आर टू गुड, यहाँ पे भी हैप्पीनेस दिखा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे भी कोई भी इमोशंस रिप्रेजेंट हो रहा है
उसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। जैसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस में देखा, वहाँ पे कोई भी वक्त मतलब जनरल टॉक हो रही है, वहाँ पे फुल स्टॉप से एंड होती है वर्ड्स, और फिर यहाँ पे फिर हम लोग ने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वहाँ पे कोई भी सवाल पूछ रहा है, वहाँ पे किससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से मतलब होता है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क से एंड होता सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क का सेंटेंस एंड होगा। तो यहाँ पे ये हो गया ना पहचानने का नियम, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगला कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको भी हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई दुआ कर रहा हो, या फिर कोई प्रार्थना कर रहा हो, या फिर कोई विश कर रहा हो, ठीक है। जैसे देख सकते हैं, इट इज अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर और ब्लेसिंग्स। वैसा सेंटेंस जिसमें कोई ब्लेसिंग दे रहा हो, या फिर कोई विश कर रहा हो, या फिर कोई प्रेयर कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, कोई अक्सर नहीं ब्लेसिंग देता है, तो बड़े लोग हमेशा ब्लेसिंग देते हैं ना, तो बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, तो कौन किस में आ जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है। या फिर कोई विश कर रहा है, विश यू ऑल द बेस्ट, इट इज ये भी आ जाएगा कौन से सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने देख लिया है कि कौन सी सेंटेंस किस टाइप में आते हैं, ठीक है। पहली बात तो हम कोई जनरल टॉक कर रहा हो तो वो कौन सा सेंटेंस में आएगा, सेटिव सेंटेंस में। अगर वही बात कोई निगेटिव में बोल रहा हो, कोई ना में बोल रहा हो, तो निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चंस पूछ रहा हो तो वो आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर कोई शॉक हो रहा हो, कोई मतलब सरप्राइज हो रहा हो, तो वो कौन से में आ जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस में, ठीक है। नहीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और कोई जैसे कोई कमांड दे रहा हो, कोई ऑर्डर दे रहा हो, तो वो आ जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस में। अगर कोई दुआ कर रहा हो या फिर कोई विश कर रहा हो, तो आ जाएगा किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है। यहाँ तक तो ओवरऑल हम लोगों ने सीख लिया है कि कौन से सेंटेंस किस टाइप्स में आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।